हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 और जनसंख्या के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत, धारा याद कर लीजिएगा, धारा या अनुच्छेद बोल सकते हैं, 246। इसको इस तरीके से याद करते हैं, जनसंख्या का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जनगणना का। तो हमारी जनगणना इस हिसाब से 2, 4, 6 इसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है। और इसी तरह का एक अनुच्छेद होता है कि 2, 4, 8 यानी 248, जो कि अवशिष्ट शक्तियाँ, पावर्स, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके। तो बात करते हैं कि धारा 246 के अनुसार इसका वर्णन है, और ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। यह जनगणना 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जनगणना अब तक की 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बताया गया कि 1931 के बाद सितंबर 2010 को जाति आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था जनगणना, तो इसका विषय मुख्य रूप से ये हुआ करता था, जाति आधारित जनगणना। अगला प्रश्न कि जनगणना 2011 का शुभंकर भी पूछा जा सकता है आपसे। तो प्रगणक शिक्षिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये प्रगणक शिक्षिका का। और हाँ, आदर्श वाक्य क्या था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन सीजीएल से लेकर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में जनगणना की शुरुआत की बात आती है, तो सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 को लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और वहीं बात करते हैं नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। जिस समय जनगणना आयुक्त का नाम आता है तो WC प्लोडेन, ये नाम आपको याद रखना होगा, WC प्लोडेन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 को जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न बात करते हैं कि 1911 से लेकर 1921 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा कि -0.31% हो गई थी, जिसके कारण 1921 में विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जा चुकी है। सन 1921 को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभाजक वर्ष किसे कहा गया, तो 1921 को, क्योंकि इस समय ऋणात्मक जनसंख्या रही। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते ये भी बताते चलते हैं कि ये वीडियो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर ही बनाया गया है। सारे क्वेश्चन जेन्युइन हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को जाता है, जो कि 1749 में कराई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई थी सबसे पहले। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर। दोस्तों, नाम पढ़ने में आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, क्योंकि एसएससी से लेकर के एनटीए तक इसी तरीके के कठिन प्रश्न बनाने लगी। अब आपसे पहली जनगणना और सर्वाधिक जनसंख्या ये सब नहीं, थोड़ा घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47% और महिलाएं 48.53% हैं। अगला प्रश्न, भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 17.5% विश्व की जनसंख्या का है भारत का। अगला प्रश्न, भारत का ऐसा राज्य है नागालैंड
जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर वहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे बनते हैं कि जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब है कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति होंगे। भारत का लिंगानुपात क्या है? 943। ये दोस्तों आधारित है 1000 पे, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ये होता है। शिशु लिंगानुपात उसी हिसाब से होगा कि 918। तो दोस्तों ये याद करना है कि भारत का लिंगानुपात है 943 और शिशु लिंगानुपात है 918। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि 60.4% होता है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि 75.01% है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार, ये आप सबको पता होगा, वो सरल क्वेश्चन है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल 93%। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बात आती है अनुसूचित जाति एससीज की। इनकी संख्या 20.14 करोड़, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% और इनका लिंगानुपात 945 होता है। तो डायरेक्ट याद करते हैं कि एससी जनसंख्या का 16.6%, लिंगानुपात 945। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की जनसंख्या का 8.6% है और लिंगानुपात 990 है। दोस्तों अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 31.02%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या क्या थी? 68.8%। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। दोस्तों इसके आगे जनसंख्या के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम पार्ट 2 लेकर के जल्दी ही आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।